कभी ऐसे भी ना और वेलकम बैक टू माई कृष्णा परिमम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं। तो जी टाइम हो रहा है सुबह के 5 और ये मेरा ब्लॉग है आज 4 तारीख का। तो जी मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे परी के दूध के लिए। तो बस 5 बजे उठ के जैसे मैं आई तो मौसम बहुत वैसा हो रहा था, बिल्कुल ऐसा रोज बादल से हो रहे थे जिसकी बारिश ना हो जाए, मगर उस टाइम कोई बारिश नहीं हो रही थी, मगर बादल तो बिल्कुल हो रहे थे। तो बस मैंने परी का दूध करने के लिए आई थी यार, ठंड अच्छी खासी हो रही थी, ऐसी नहीं ठंड कम हो, ठंड में भी कोई खास कभी नहीं है, तो ठंड भी अच्छी खासी होती। तो मैंने इसके बस परी का दूध करा और बस परी को पिलाने के लिए गई। तो देखो जी बिल्कुल साफ मौसम था, कोई भी बारिश वगैरह बिल्कुल नहीं हो रही थी। देखो बिल्कुल अभी फर्श बिल्कुल साफ था। तो मैं चलो आज बारिश तो नहीं हो रही, तो बस इसके पापा को फिर चाय बनाने के लिए आई, इस परी को दूध पिला के। तो ये भी सुबह सुबह चाय पीते हैं, जब परी के दूध वगैरह देते हैं तभी ये भी चाय पीते हैं। तो बस राजू हमने ना, हमारा दूध ऐसे ही रहता है, तो 2:30 बजे मैं करीब लेती हूँ, 2:30-3 बजे तक। तो ये रहता है कि दूध पका के मैं ना वो फ्रिज में रख देती हूँ, जब वो दूध हिलता डुलता नहीं, बिल्कुल भी सही रहता है ना। तो जी मलाई भी अच्छी बनती है। तो बस मलाई में अब निकाल के अब चाय के लिए लगाया था, वरना तो जो कल का दूध था वो पूरे दिन चलता है। उसके बाद अब ये दूध जो मैंने करा है ये पूरे दिन चलेगा मेरा, और जो 2:30-3 बजे दूध आएगा वो गर्म करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो जी इसी तरह से रूटीन चलता रहता है। तो इससे ये रहता है कि ना मलाई भी अच्छी जम जाती है हमारी। तो इसी मलाई से मैं अपना घी भी इसी से करती हूँ। तो बस जी चाय बन के रेडी हो गई थी, तो बस इनको चाय लेके जा रही थी। और मौसम में धुंध सी थी, अभी जैसे क्लियर नहीं हो रहा था मौसम, धुंधला सा टाइप सा हो रहा था ना, तो वैसे भी कैमरे में धुंधला धुंधला दिख रहा था। देखो आप लोग भी सुबह सुबह की चाय पी लीजिए। तो जी मम्मी उठ के बस चूल्हा जलाया, देखो बारिश अच्छी खासी होने लगी थी। कृष्णा सो रहा था, अभी कृष्णा जाता है ना मम्मी पास ही सोता है, कृष्णा मम्मी पास होता है ना, तो बस इसलिए तो बस कृष्णा सो रहे थे। मैं बस झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी अपनी, क्योंकि मैंने ना इधर सारे कमरों में और उधर सब में लगाई थी। और तो बस आंगन में तो देखो बारिश होने लगी थी, तो आंगन में तो झाड़ू का कोई मकसद ही नहीं बना, क्योंकि झाड़ू लगती ही कैसे, क्योंकि बारिश ही होने लगी थी। और मैं 5 बजे उठी तो वो बारिश नहीं थी। उसके बाद मैं 1 घंटा दूध वगैरह पिला के और थोड़ी देर में खुद भी सो गई थी। तो मैं 6 बजे उठी थी, तो 6 बजे देखा तो अच्छी खासी बारिश होने लगी थी। देखिए मौसम हवा भी बहुत तेज हो गई थी, बारिश देखो है, आधे 1 घंटे में इतनी तेज बारिश हो गई कि पूछो ना, बिल्कुल भी। तो खूब बारिश वगैरह खूब अच्छी खासी होने लगी थी। और एक तो हवा कितनी चल रही है, हवा का तो रुख बिल्कुल बहुत ही तेज है, हवा बहुत तेज है। जैसे सोच रही थी कि हवा चलेगी तो शायद बारिश वगैरह ना होगा, ऐसा कुछ नहीं था, बारिश वगैरह काफ़ी आई थी। तो बस अपने पास दोनों गेट वगैरह पे पानी भी डालना था, ऐसा नहीं है कि जैसे बारिश होगी तो मैं ना डालूं। तो यार जो नियम रोज़ का है वो तो करना है, मुझे रोज़ करती हूँ जो, वो तो मैं उसमें कोई गैप वगैरह नहीं करती। तो जी मैंने बस जो रात का पानी जो होता है बाल्टी भर कर लेती हूँ, और वो सब पानी में गेट पे जरूर डालती हूँ। डेली का नियम है कि दोनों गेटों पे सुबह तो गेट पे पानी डालना ही डालना है मुझे। तो मैं दोनों गेट पे पानी वगैरह डाल के उसके बाद साफ़ सफाई में लग गई थी। तो ये साफ़ सफाई ऐसी थी कि मुझे कमरों पर कहीं पोछा लगाना नहीं था, क्योंकि यार जब पोछा लगाऊंगी तो जो आंगन में जो पानी होता है ना वो पूरे घर में हो जाता है, तो मैं इसलिए आंगन में कहीं लगाऊंगी नहीं। तो जी मम्मी अपने लगी थी चाय बनाने, और कृष्णा उठ के अपने पापा का फ़ोन में गेम खेलने लगे थे। तो कृष्णा गेम खेलने लगे थे, मैं अपने काम में लगी थी, और ये परी के पास सो रहे थे, क्योंकि परी को सुला रहे थे। तो ये परी के पास ही सो गए थे। बस साफ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी नहा धो के, क्योंकि आज मुझे सिर भी धोना था और ना संडे था आज का दिन। तो इस संडे के दिन भी धोती हूँ सिर में, क्योंकि मैं फ्राइडे में नहीं धो पाती, क्योंकि फ्राइडे में तेल लगाती हूँ, संडे में सिर धोती हूँ, क्योंकि सैटरडे को शनिवार को सिर धोना नहीं चाहिए। और फिर मुझे दिन ज़्यादा मिलते नहीं, बृहस्पति को भी नहीं धोना चाहिए, बुध को भी नहीं धोना चाहिए, मंगल को भी नहीं धोते। तो जी मैं संडे संडे ही धो पाती हूँ, ज़्यादा तो मुझे नहीं मिलते दिन, या संडे को या फ्राइडे को, 2 दिन मेरे ऐसे होते हैं। मैं को फ्राइडे में बहुत कम, जैसे ज़्यादा इमरजेंसी हो तो धोती हूँ, क्योंकि तेल वगैरह लगाती हूँ। तो मैं ज़्यादातर ना संडे को ही धोती हूँ, तो मैं संडे को सिर धोया था।
संडे को सिर धोए थे। उसके बाद मैंने अपने बालों को अपने अच्छे से झाड़ वगैरह के करके हल्के से सूख वूख गए थे, तो बस सिंदूर लगा लिया था। उसके बाद मैं ऐसे ही इसको पॉइंटेल कर लूँगी, क्योंकि इसको ना इसलिए कर लेती हूँ यार, क्योंकि इस टाइम ना बाल झड़ रहे हैं मेरे। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि परी जब बोलती है तो बाल इसलिए झड़ रहे हैं, तो थोड़े बाल वगैरह भी झड़ रहे हैं ना, तो बाल बहुत ज़्यादा हल्के भी हो गए। तो जूड़ा से लगाती हूँ, क्योंकि खाना पीने में कहीं गिर जाए तो इनके पापा खाना पीना नहीं खाते। और ये देखो रानी मेरी उठ के बैठ गई ये मेरी पर उठ के बैठ गई है, तो शैतानू मेरी उठ के बैठ गए। ये देखो, तो जी बस अपनी पूजा पाठ करके इसके पापा चले गए थे ड्यूटी, और कृष्णा नहा धो के अपने आराम से टीवी देख रहे थे। मैं लग गई थी कृष्णा के नाश्ते में। तो कृष्णा को खाना था आज आलू का पराठा, तो बस कृष्णा को मैंने आलू का पराठा बनाया जल्दी से, क्योंकि ये रहता है जो ये खाता है वही बनाती हूँ, वरना ये खाता नहीं है। तो जी बस कृष्णा के लिए मैंने बनाए आलू के पराठे। मैंने भी अपनी चाय बना ली थी, तो मैंने भी अपनी चाय पीते जा रही थी, क्योंकि यार ना चाय नहीं पीता ना सुबह सुबह, अगर ना पीऊँ ना तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। तो मेरा यही नियम है कि मैं पूजा वगैरह करने के बाद चाय ज़रूर लेती हूँ। उसके बाद अदरवाइज मैं नाश्ता किसी टाइम करूँ, उससे मुझे कोई बहुत लगता है, ऐसा भूख वगैरह भी नहीं लगती। मगर हाँ, मुझे चाय बहुत जल्दी चाहिए होती है कि नहा के मुझे, क्योंकि अगर चाय ना पीऊँ ना तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। और मेरा सिर का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप सभी को पता है कितना बुरा है कि मुझसे उठा तक नहीं जाता जब मेरे सिर में दर्द होता है। तो बस इनके लिए मैंने फटाफट आलू के पराठे बनाए। इनको आलू के पराठे पसंद है, और ये मन से भी बहुत ज़्यादा खाता है, तो मैं जो उसको पसंद होता है वही बनाना चाहती हूँ। तो ये जो वो बच्चा मन से खा लेना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, कि मन से बच्चा खा ले। तो जी बस आलू के पराठे बनाए, ये नाश्ता के लिए इसको कराया मैंने कृष्णा को, क्योंकि एक तो जी अभी अपने हाथ से नहीं खाता, तो जी इसमें थोड़ी ये भी रहती है। तो बस मैंने लाइट आ रही थी तो मैंने मशीन लगा दी थी, कपड़े धुल लेते, क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश अभी बंद नहीं हुई थी। मगर यार ये था कि कपड़े धुल जाएंगे तो मुझे कल के लिए ना बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होंगे, तो ये होंगे धुले हुए होंगे, तो मैं इनको कल फैला दूँगी। को फैलाने की तो कोई नहीं, कल फैला दूँगी। तो इसलिए मैंने धो लिए थे कपड़े भी, क्योंकि अच्छे खासे बच्चों के भी ज़्यादा हो जाते हैं, दोनों बच्चों के कपड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यार गंदे इतने करते हैं कि वो गंदे के चक्कर में मुझे उतारने पड़ते हैं। तो ये कपड़े भी दोनों बच्चों के अच्छे खासे हो जाते हैं। तो बस नहा दो, बस ये था कि कपड़े वगैरह सब हो गए थे, घर के सारे काम कर देते मैंने। खाना पीना मुझे कुछ बनाना ही नहीं था, क्योंकि हमें आज जाना है दावत में, जो मम्मी के रिलेशन में है, उनका है मेहंदी का प्रोग्राम। तो जी बस वही जाना था, तो बस मैंने साड़ी ये पहन ली थी मेहंदी कलर की। तो जी मैं हो गई थी रेडी। तो जी बस मैंने बताया, जब मैं रेडी हो रही थी ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा फेस पूरा डल जल सा हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो कुछ नहीं, तो मैंने जल्दी से पहले अपना मंगलसूत्र निकाला। अपना मंगलसूत्र, क्योंकि मैं घर में इसलिए नहीं पहनती ना, ये परी बहुत खींचती है, परी खींच खींच के इसलिए कई बार तोड़ चुकी है, तो मैं घर में नहीं पहनती इसलिए। तो कई बार तो मैं इसकी माला वगैरह सही करवा चुकी हूँ, क्योंकि तोड़ती है बहुत ज़्यादा, मानती नहीं है, क्योंकि हर चीज़ तो ये पकड़ पकड़ के खींचती है। तो मैं बस घर में अपनी तुलसी की माला ही पहनती हूँ, अभी मंगलसूत्र नहीं पहनती, क्योंकि कई बार तोड़ चुकी थी मैं, इसलिए अब ज़्यादा आने भी रखती हूँ कि अगर मुझे कहीं जाना होता है तभी मैं पहनती हूँ। तो ये मेरा कॉफ़ी कलर का ये चूड़ा है, तो मैंने कॉफ़ी कलर का चूड़ा ही पहनती हूँ, क्योंकि कैसे सीप पहना नहीं चाहिए, मगर कहते चूड़ा तो सुहाग होता है। तो मैंने फिर भी इसमें ना एक एक दो दो चूड़ियाँ डाल रखी हैं कांची, इसी के अंदर कांची चूड़ियाँ भी ऐड कर रखी है, तो मैं कांची चूड़ियाँ डाल लेती हूँ हाथ पे। तो जी इस तरह से मैं अपना चूड़ा वगैरह पहन के बॉक्सेस में रख दिया था। तो जी मैंने लगाई फेलरी क्रीम, तो मुझे फेस थोड़ा डल सा लगा, तो फिर फेलरी की थोड़ी सी क्रीम हेयर ली, और हाथ से अच्छे से फेस के अंदर मॉइस्चर को अच्छे से मसाज कर ली थी, 1 या 2 मिनट के लिए खूब अच्छे से मसाज करी। तो जी मसाज वगैरह करके फिर मैंने फिर चेहरा वॉश करके आऊँगी मैं।
हो गई तो अच्छे से खूब अच्छे से हो गई थी। तो बस मैं चेहरा धो के आई। उसके बाद कभी भी ऐसा हो कि एंड टाइम पे एकदम जाना हो, एकदम चेहरा थोड़ा डल सा हो, तो एकदम तो यार कुछ हो नहीं सकता, तो क्या करना चाहिए। देखो बिल्कुल क्लियर हो गया था मेरा चेहरा। तो बस मसाज करके उसके बाद किया मेकअप मैंने अपना। और ये देखो साड़ी का मेरा लुक ये रहा था। तो जी कैसा लगा तो प्लीज़ ब्लॉग में ज़रूर बताना कमेंट में। तो जी इस तरह से मैंने साड़ी अपनी पहन के फिर मैं अपनी दावत के लिए गई थी। तो वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए शूट ही नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह भी होगी और यार ऐसे अच्छा नहीं लगता कोई लोग देखे। तो जी बस इसलिए मेरा साड़ी का ये लुक था, ये मेरा मेकअप था नॉर्मल। तो बस उसको वहाँ से आने के बाद फिर मैं लग गई थी लड्डू बाबू के भोग के लिए। तो लड्डू बाबू के भोग के लिए मुझे क्या खाना था, तो एक तो फिर सबका खाना खाना खा के आए थे, तो किसी को खाना भी नहीं खाना था, तो इसलिए खाना मैंने बनाया ही नहीं था। तो जी बस ये जो सुबह का था बस थोड़ा थोड़ा वही सब लोग खा लेंगे। तो ये मैंने बस बनाया आलू वो सॉरी आटे का हलवा लड्डू बाबू के लिए। तो लड्डू बाबू भोग के लिए मैंने जल्दी से बनाया, चीनी डाली 1 चम्मच और थोड़ा 1 चम्मच रिफाइंड और 1 चम्मच ही आटा, तीनों क्वांटिटी एक बराबर रख के और जल्दी से बस बनाया मैंने हलवा लड्डू बाबू के लिए। तो लड्डू बाबू को भोग के लिए था कि लड्डू बाबू क्या खाएंगे, मेरे भूखे थे, शाम का टाइम था, तो इसलिए मैं जल्दी से अपने बाबू के लिए हलवा बना दिया था। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आते होंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग मेरे अच्छे लगते हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, पहली बार हो तो अगर कमेंट में ज़रूर बताना। तो जी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए। तो जी देखो मेरे लड्डू बाबू ने बस हलवा कर लिया था। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए। तो जी ठंड अच्छी खाती हुई अपना ज़्यादा ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।